हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो वीडियो जिसमें हम देखेंगे क्लासेस के बारे में और कुछ चीज़ें जिसमें हम अलर्ट्स के बारे में और विंडोज़ ओपन के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एच टी एम एल में जे एस के अंदर टैग H1 टैग से ही स्टार्ट करूँगा मैं। इससे आपको कंटेंट्स के बारे में पता चलेगा। आईडी हेडर टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं शो डेटा। उसी तरह और एक मेथड जो क्लिकेबल रहेगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, और जिसे मैं H1 टैग ही रहने देता हूँ, पर उसे बटन्स की तरह उसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसे कमेंट कहते हैं। तो इस तरह से HTML में कमेंट्स देते हैं। तो ये जो है एक्ट विल एक्ट एज बटन, क्लिकेबल बटन। तो दोस्तों इसे क्लिक करके इसका जो लेबल है वो देंगे, कंटेंट। अभी स्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि क्लासेस के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो ये क्लास कुछ इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे लिखूँगा सी क्लास। तो क्लास जैसे क्या हुआ, जो समझो एग्जांपल के लिए क्लासरूम। तो क्लासरूम जो होता है वही क्लास है, सिमिलर। अभी देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग एक क्लास है। तो ह्यूमन बीइंग में क्लास में ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, पर्सन, इंडिविजुअल्स, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो क्या है वो आपको दिखाता हूँ मैं। पर इसके बाद अभी ह्यूमन बीइंग हुआ, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं वो यहाँ पे एज अ मेंबर या फिर डेटा मेंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्लास। तो ये क्लास हुआ। क्लास में यहाँ पे M_str, ये मेंबर वेरिएबल है, इसलिए मैं M_str करके लिखूँगा डेटा। और यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा। तो ये सिर्फ लेबल हुआ। इससे पहले वीडियो में हम कुछ इस तरह से लिखते थे, पर क्लास में हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ। और अभी मुझे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है। तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे ये होगा INSTR कंस्ट्रक्टर वैल। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टर ऐसी चीज़ होती है जो ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तभी वो इनिशियलाइज हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो ये जो है ये यूज़ होता है वैल्यूज़ को फीड करने के लिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है जिसमें एक पैरामीटर है। तो यहाँ पे दिस डॉट M_str INSTR कंस्ट्रक्टर वैल। अभी ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे जो दिस है, ये दिस जो है करंट जो क्लास के अंदर जो मेंबर वेरिएबल है उसे रेफ़र करता है। यानी कि करंट रेफरेंस टू द मेंबर वेरिएबल, या फिर कोई भी ऐसी वेरिएबल या फिर मेथड जो क्लास के अंदर है। अभी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी है, पर कंस्ट्रक्टर वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के टाइम पे यूज़ होता है। तो दोस्तों जिसका यूज़ यही है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू दिया या फिर फंक्शन दिया, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल फंक्शन, ऐसे यहाँ पे फंक्शन ये ऐसे लिखते नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन आप लिख सकते हो विदाउट फंक्शन कीवर्ड। तो इसे हम डायरेक्टली दिस डॉट एग्जाम्पल करके यूज़ करेंगे। तो ये होता है दिस का यूज़। तो अभी मैंने क्या किया, दिस डॉट M_str डेटा _str डेटा में मैंने जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास होगी वो मैंने यहाँ पे असाइन की है। तो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, पर वो कैसे, कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लास के बाहर एक फ़ंक्शन बनाऊंगा, या फिर फंक्शन ना होके विंडोज़ डॉट ऑन लोड का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों मैंने बोला था आपको कि
एक साइकिल होता है। तो इस साइकिल में ऑन लोड जो होता है वो सबसे पहले यूज़ होता है। जब भी लोड होता है वेब पेज तब ऑन लोड कॉल होता है। तो यहाँ पे ये जो है जो साइकिल है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑन लोड का होता है या फिर पार्ट ऑन लोड का होता है। और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाता है। पहले वेरिएबल जैसे आप क्रिएट करते हो उसी तरह से वेरिएबल, पर यहाँ पे ये जो एक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट का कुछ इस तरह से सिंटैक्स लिखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि वेरिएबल जो डिक्लेरेशन हम इतने एपिसोड से कर रहे थे वैसे ही है, पर उसके बाद न्यू क्लास मैंने यूज़ किया है। तो न्यू और क्लास नेम जो है वो ये है। कभी भी सी कैपिटल होना चाहिए दोस्तों, या फिर जो भी आप अल्फ़ाबेट लेने वाले हो वो कैपिटल होना चाहिए क्लास में। और दोस्तों कुछ इस तरह से न्यू क्या करता है, एक नया एलोकेशन तैयार करता है मेमोरी में, और उसके लिए वो क्लास का रेफरेंस लेता है। और क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किस चीज़ का, क्लास का, तो कुछ इस तरह से वो करता है। इसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर वैल्यू दी है पर पैरामीटराइज्ड है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर जो बनता है वो कुछ इस तरह इसमें बनता है। तो इस चीज़ का यूज़ करने के बाद बनता है। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर डाला है, तो मुझे यहाँ पे भी पैरामीटर देना होगा। तो मैं दूंगा इन कंस्ट्रक्टर, जिससे आपको पता चले कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वैल्यू है जो पैरामीटर में गई है वही यहाँ पे प्रिंट होगी। और वो कैसे होगी, तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँ जो डिस्प्ले या फिर शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले कंटेंट, और यहाँ पे मैं दूंगा जो शो डेटा है उसका यूज़ पहले यहाँ क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसके बाद इनर HTML का यूज़ करके मैं जो दिस डॉट m_str डेटा है उसे कॉल करूँगा। अभी ये जो मैंने आपको बताया था कि दिस का यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, पर अभी यहाँ पे मैंने फंक्शन ये कीवर्ड का यूज़ ना करते डायरेक्टली मेथड को लिखा है विथ नेम। तो यहाँ पे अभी मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ऑब्जेक्ट है, पर मुझे अभी ये मेथड या फिर फंक्शन जो है क्लास के अंदर का उसे कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है ये पूरे क्लास को। तो ये जो पूरा क्लास है वो एक ऑब्जेक्ट में समा गया है या फिर उसकी कॉपी बन गई है इंस्टेंशिएट करने के बाद। तो उसके बाद मैं इसे कॉल कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ऑब्जेक्ट क्लास डॉट, ये जो है फंक्शन, उसी फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, उसे ही कॉल करेगा क्योंकि उसकी कॉपी उसके पास है ऑब्जेक्ट के पास। तो अभी हम दोस्तों इसका आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट में आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो इन कंस्ट्रक्टर होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट है। अगर मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया, मैंने कुछ पास ही नहीं किया, इसे मैंने कमेंट कर दिया, इसे डिफ़ॉल्ट या फिर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो जिसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, तो इसका आउटपुट जो होगा वो शो डेटा होना चाहिए। ओके, शो डेटा यहाँ पे रिप्लेस हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल किया था। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों शो डेटा यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है और क्लास का यूज़ होता है। तो जो भी हम ओरिएंटेशन या फिर उसको जो कॉलिंग देते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट देते हैं, तो इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। और ये जो अप्रोच है वो कन्वेंशन बोलते हैं कि कन्वेंशनल यूज़ उसका बोल सकते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल इसमें हो तो क्लासेस का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो इससे आपका स्किल जो है, स्किल सेटअप का पता चलता है कि आपको कंसेप्ट भी पता है और उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना भी पता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच है दोस्तों, और ये ध्यान में रखना क्योंकि ये इससे ही आपकी स्किल जो है वो परखी जाती है। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी मुझे इसे क्लिकेबल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि विल एक्ट एज क्लिकेबल बटन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आईडी सेम दिया है, इसे पहले बदल देता हूँ, आईडी क्लिकेबल लिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे
जो पहले मैंने एडिट या फिर अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं अभी आईडी को अपडेट कर रहा हूँ। तो शुरुआत में जो था वो सिर्फ आपने ऊपर वाले हेडर के बारे में देखा था, नीचे वाले हेडर के बारे में आपने नहीं देखा। तो अभी इसका रोल आता है। तो इस चीज़ में सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये जो है इसे कॉल करूँगा मैं, पर मुझे क्लिकेबल बनाना है सबसे पहले। तो इसे मैं यही स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। पर इसमें क्लिकेबल ये आईडी होगी, ये हुई क्लिकेबल आईडी। इसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे फंक्शन। तो इस फंक्शन में जो मैं कॉल करने वाला हूँ वो होगा, अभी क्या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने तो ऑब्जेक्ट बना दिया। ये जो है डिस्प्ले कंटेंट है मेरे पास, पर वो कब दिखना चाहिए, जब मैंने इस चीज़ को, ये हेडर को क्लिक किया, तब मुझे विजिबल होना चाहिए। तो मैं ये क्या यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था, लाइन ऑफ कोड लिखा था यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। और ये एक बार पुट होने के बाद इसका आउटपुट देखेंगे दोस्तों। ओके, अभी इसका आउटपुट कुछ भी नहीं है। इसका रीज़न है कि यहाँ पे जो है मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ जो था वो निकाल दिया, पर अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल यूज़ कर या फिर पैरामीटर यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर, INSTR डेटा, और वही डेटा मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन डिस्प्ले कंटेंट, ओके, इन डिस्प्ले कंटेंट, ये मेथड। अब देखते हैं दोस्तों, शो डेटा आया, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इन डिस्प्ले कंटेंट आ रहा है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से हम ये यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने सिंपल तरीके देखे थे, पहले के एपिसोड से आप देख रहे हो कैसे शुरुआत किया, पर इसके बाद कुछ इस तरह से हमने एडवांसमेंट में जाना है, और ये हुआ। तो इसके बाद अलर्ट भी दिखाता हूँ मैं। तो विंडो डॉट, सबसे पहले तो अलर्ट कुछ इस तरह से लिखते हैं, इन JS, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो अलर्ट कुछ इस तरह से बॉक्स आता है, डायलॉग बॉक्स, जिससे आपको मैसेज प्रॉम्प्ट होता है इन JS करके। ये हुआ, और इसके बाद ये तो अलर्ट हुआ, जो अगर आपको कुछ मैसेज दिखाना है, प्रॉम्प्ट दिखाना है, तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अलग विंडो ओपन करनी है तो आप विंडो डॉट ओपन का यूज़ करके कर सकते हो। पर इसके पहले हमने जो देखा था वो था कुछ इस तरह से www.google.com, और इस चीज़ को हम यूज़ करते थे। तो उसके बाद एक नई विंडो ओपन होती थी कुछ इस तरह से। पर अभी हमें URL का यूज़ नहीं करना है, हमें नेम, इसके बाद जो पैरामीटर है वो नेम का होता है, उसका भी यूज़ नहीं करना है। डायरेक्टली हमें विड्थ और हाइट जो है, हमें विंडो फ्रेम बनानी है कुछ इस तरह से। तो ये हुआ विड्थ और हाइट की वैल्यू, और इसके बाद मुझे इसमें ये जो विंडो बनने वाला है उसमें मुझे कुछ कंटेंट ऐड करने हैं। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट के अंदर जो नए विंडो में बनने वाला है वो डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कुछ HTML टैग या फिर जो डेटा हम फीड करने वाले हैं वो उसमें इंसर्ट कर देता है। तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं विंडो ओपन। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा विंडो डॉट
ब्लर, पर ये अभी अच्छे से काम नहीं करने वाला है। तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल var विंडो। ये मैंने इस चीज़ का वेरिएबल बनाया और इसी चीज़ को मैंने विंडो के यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो अब दोस्तों ये कोड तैयार है, इसका आउटपुट देखेंगे। क्लिक करूँगा, अलर्ट आया फर्स्ट, तो इसके बाद नए विंडो में विंडो ओपन करके वैल्यू आ गई। तो दोस्तों ये थी अप्रोचेस और यूजेज जो इम्पोर्टेंट है और आपके काम में आती है। और ये तो सिंपल थी पर बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो हर एपिसोड में मैं कहता हूँ, क्योंकि जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट ही लेते हैं और जो यूज़फुल है वो ही लेते हैं। पर आज आपने देखा क्लासेस में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लिखा है कमेंट में क्लास, और यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट। इसके बाद लिखूँगा विंडो डॉट ओपन और यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे ऑनलोड। तो ये भी आपने आज देखा, ऑनलोड और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों कुछ ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको फिर से बता दूं कि क्या क्या किया। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि अभी तो रैप अप करने के इसमें ही हूँ, पर आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर टैग और हेडर टैग, दो हेडर टैग यूज़ किए। इसके आईडीज़ अलग अलग होने चाहिए सबसे पहले तो ये एक रहेगा जिसमें हम डेटा देखेंगे या फिर कंटेंट देखेंगे पेज का, और दूसरा होगा क्लिकेबल या फिर जो एक्ट करेगा क्लिकेबल बटन की तरह। इसके बाद स्क्रिप्ट में हम जाएंगे। स्क्रिप्ट में हमने सबसे पहले क्लास को बनाया। क्लास को सबसे पहले ऐसे लिखते हैं क्लास, बाद में क्लास नेम, और इसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल होते हैं कुछ इस तरह से विदाउट एनी वैर ये सब यूज़ करके आप बना सकते हो। तो ये हुआ m_str, जो कन्वेंशन में यूज़ करता हूँ मेंबर वेरिएबल के लिए, कुछ इस तरह से। और इसके बाद फंक्शन में डायरेक्टली उसका जो प्रीफिक्स है या फिर कीवर्ड बोल सकते हो फंक्शन, वो यूज़ ना करते हुए डायरेक्टली डिस्प्ले कंटेंट का यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो है अलर्ट, तो अलर्ट के पहले हमने पैरामीटराइज्ड जो है एक अप्रोच यूज़ किया है जो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर का यूज़ करता है। उसके बाद अलर्ट जो अलर्ट दिखाएगा, और इसके बाद जो है विंडो ओपन कैसे करता है उस चीज़ का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बताया है विंडो डॉट ओपन का यूज़ करके। ये फर्स्ट वाला जो होता है वो URL का होता है, सेकंड वो जो विंडो है उसका नाम क्या होना चाहिए वो होता है, और थर्ड होता है स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे फुल स्क्रीन हुआ, यहाँ पे विड्थ है, हाइट है, वो हुआ। तो वैसे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। और उसके बाद विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि इस विंडो के अंदर हमें कुछ तो लिखना है, कुछ तो राइट करना है। तो इसलिए हमने जो लिखा है h1 टैग, तो h1 टैग में विंडो डॉट ओपन ये कंटेंट वहाँ पे दिखना चाहिए या फिर प्रिंट होना चाहिए। तो इस चीज़ का वहाँ पे यूज़ किया है। अभी आप आगे देख रहे हो ब्लर, तो विंडो डॉट ब्लर उसका यूज़ क्या है, तो जो है जो विंडोज़ के जो कंटेंट है उस पे फोकस ना जाते हुए वो फोकस को डिसेबल कर देना या फिर उसका यूज़ ना करना, ये ब्लर का यूज़ होता है। तो जो भी फोकस है वो निकाल दो, ऐसे कहने पर ये ब्लर का यूज़ होता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है उसके बाद हमने यूज़ किया है जो शो डेटा करता है। शो डेटा करने पे हमें जो पैरामीटर जो दिया है वो वैल्यू वहाँ पे दिखती है। तो ये हुआ क्लास के अंदर, ये क्लास की चीज़ें थी। अभी विंडो डॉट ऑनलोड जो सबसे पहले लोड होता है पेज, तो विंडो डॉट ऑनलोड कॉल होता है, और उसके बाद डायरेक्टली हम कॉल करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस होता है क्लास का या फिर कॉपी होता है क्लास का, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो, जिसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ क्लास के हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर समा जाती हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है, जो क्लिकेबल बटन है, उसी चीज़ को हमने ऑन क्लिक दिया। मैंने आपको आगे पहले के एपिसोड में बताया था कि क्लिक किस तरह से हम तीन चीज़ों में या फिर तीन प्रकार के क्लिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑन क्लिक कुछ इसी उसमें से एक प्रकार का एक
सिंटैक्स है ये ऑन क्लिक का। तो ऑन क्लिक फंक्शन और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट जो मेथड नेम है उसी चीज़ को कॉल किया, और उसके अंदर पैरामीटराइज्ड जो मेथड होने के कारण यहाँ पे पैरामीटर हमने दे दिया। तो इसके बाद आप आउटपुट जो देखे वो आपने देखा है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों होता है JS में क्लासेस, विंडोज़ और अलर्ट्स और ऑनलोड। तो आज आपने इतना देखा दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के एपिसोड में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आगे के वीडियो में भी आप ऐसे बने रहें और हिट करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगी। तो जो भी अपडेट होगा आपको तुरंत पता चलेगी। हरिओम दोस्तों।